दोस्तों, आपको लगता होगा कि टाइटैनिक डूबने के बाद माहिरीन कुछ ऐसा निकाल चुके होंगे जिससे दोबारा ऐसे जहाज पानी में ना डूब सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से बहरी जहाज मौजूद हैं जो टाइटैनिक के बाद बिल्कुल उसी तरह डूब चुके हैं और पानी की गहराइयों में अपना नामो निशान खो चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बहरी जहाज दिखाएंगे जो पानी में डूबते हुए कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते हैं। मगन MTS ओशियानोस साउथ अफ्रीका। दोस्तों, पानी के अंदर जहाज को अगर कोई मसला हो जाए तो सबकी नजरें कैप्टन पे जम जाती हैं, क्योंकि कैप्टन ही वो शख्स होता है जिसे पानी के अंदर हर तरह के हालात से निपटने का इल्म होगा। लेकिन इस बहरी जहाज का कैप्टन किसी की भी फिक्र किए बगैर सारे मुसाफिरों को लावारिस छोड़ के जहाज में से फरार हो जाता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि इस जहाज पे मौजूद सारे मुसाफिर जिंदा सलामत बच गए, लेकिन इनको बचाने के लिए कैप्टन की बजाय रेस्क्यू वाले आए थे, क्योंकि कैप्टन तो भाग चुका था। रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर MTS ओशियानोस पे सवार 571 मुसाफिरों को बारी बारी करके वहां से जिंदा बचा लेते हैं। ये पूरा रेस्क्यू मिशन 90 मिनट तक चलता रहा और जहाज के डूबने से ऐन पहले सारे मुसाफिरों को वहां से निकाल लिया गया। ये जहाज इंटरटेनर्स की तरफ से डूबता देखा गया था और उन्हीं का हेलीकॉप्टर ये रेस्क्यू मिशन करने के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें जहाज डूबता जा रहा है। नंबर 6, वेपन्स शिप। दोस्तों, ये तस्वीर देखने के बाद बड़े बड़े एडवेंचर करने वालों के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा जहाज भी पानी में डूब सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये बहरी जहाज पिछली साइड से पानी में गर्क होना शुरू हो गया। इस कश्ती के डूबने की असली वजह क्या थी ये आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इसके बारे में जो एक मशहूर बात है वो ये कि इस पे इतना ज्यादा असलहा मौजूद था कि ये जहाज उन वेपन्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता और पानी में डूब जाता है। नंबर 5, पोचिंग वेसल थंडर। दोस्तों, 1969 में नॉर्वे में बनाया जाने वाला ये द्योकामत जहाज एक गैर कानूनी मछलियां पकड़ने वाला जहाज था जो 2015 में पानी में डूब गया। उस वक्त इंटरपोल को लगा कि शायद ये चोरों के 6 जहाजों में से एक जहाज है। इतने सालों में थंडर को बहुत से नाम दिए गए, जैसे कि आर्टिक रेंजर, टाइफून 1, कोको और वुहान N4 वगैरह, और इसे आखिरी बार नाइजीरिया में रजिस्टर करवाया गया था। और अजीब बात यह है कि इस जहाज के डूबने से एक हफ्ता पहले इसे लिस्ट में से निकाल दिया जाता है। ये कश्ती पिछले 110 दिनों से मछलियां पकड़ने के लिए निकली हुई थी और इसे चलाने वालों में बॉब बार्कर और सैम साइमन शामिल थे। ये जहाज आइस फिश के नाम से ऑपरेशन पूरा करते करते अंटार्कटिक के पानियों से 110 मील दूर निकल गया और 6 अप्रैल 2015 में थंडर नामी ये शिप पानी के अंदर मशकूक हालात में डूब जाती है। इस जहाज में से 30 इंडोनेशियन और 10 स्पेन के रहने वाले ऑफिसर्स लाइफ जैकेट्स की मदद से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। इन सबको रेस्क्यू वाले जिंदा बचा लेते हैं। इस जहाज के डूबने का मंजर काफी खौफनाक है और इसे डूबते हुए रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। अब ये कोई नहीं जानता कि ये जहाज जानबूझकर डुबोया गया था या गलती से डूब गया था। नंबर 4, स्टेलर बैनर इन ब्राजीलियन कोस्ट। दोस्तों, स्टेलर बैनर नामी ये बड़ा सा जहाज कोरिया की एक तंजीम का था जो बड़े ही अजीब तरीके से पानी में डूब जाता है। इस जहाज को पानी में तैरते हुए अभी 4 साल ही हुए थे कि ये 24 फरवरी 2020 को साओ लुइस के पानियों में पहुंच जाता है। वहां पर अचानक एक हादसे में इस जहाज का अगला हिस्सा काफी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से ये शिप पानी में डूबना शुरू हो गई और शिप में सवार सारे अमले को फौरी तौर पे अंदर से निकाल लिया गया ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। इस जहाज के ऊपर 2,75,000 टन वजनी आयरन का खाम माल लोड किया गया था और स्टेलर बैनर चाइना की तरफ जा रहा था जब ये हादसे का शिकार हो जाता है। इस जहाज में डूबने वाले कीमती सामान को निकालने में लगभग 3 महीने का वक्त लग गया था, जिसमें 3,500 टन वजनी ऑयल को पानी के अंदर ही जाया कर दिया गया। इस तरह ये सामान जब जहाज में से निकाला गया तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर वापस निकल आया, क्योंकि इसका सारा लोड हटा दिया गया था। यह शिप काफी मेहनत के बाद दोबारा पानी के ऊपर लाई जाती है और इसकी रिपेयरिंग करके इसे फिर से तैरने लायक बना लिया जाता है। फिर यह जहाज गहरे पानियों में ले जाके चेक किया गया कि ये सही तरह तैर सकता है या नहीं।
नंबर 3, USS रेड फोर्ट सिंक्स। दोस्तों ये शिप अपनी जिंदगी में न जाने कितने बड़े बड़े मिशंस का हिस्सा रह चुकी है। ये जहाज इंगोल्स शिप बिल्डिंग की तरफ से तैयार किया गया था और ये जहाज 1 मार्च 1975 को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की तरफ से पानी में छोड़ा गया। इस जहाज को लड़ने के लिए 16 अप्रैल 1977 में रेडी किया जाता है और 18 मार्च 2003 में इसे डीकमीशन कर दिया जाता है। ये जहाज लगभग 26 सालों के लिए नेवी के अंदर अपनी खिदमत पेश करता रहा, लेकिन 10 अगस्त 2011 में ये जहाज पानी में डूब जाता है और आजकल इसका कबाड़ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में देखा जा सकता है। जब ये जहाज डूब रहा था तो नेवी ऑफिसर्स अपने इस पुराने जहाज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए सारे के सारे सिगार जला लेते हैं और इसे डूबता हुआ देखते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि 300 मजीद लोग इस जहाज को डूबते हुए देख रहे थे। स्टार्ट में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जहाज डूबने लगा है, लेकिन जैसे ही पानी बड़े सुराखों में दाखिल हुआ तो ये जंगी बहरी जहाज पानी में डूब जाता है। नंबर 2, बोट सिंकिंग कॉट ऑन टेप। दोस्तों अगर आपको पानी से डर लगता है या आप कश्ती में सवार होके नर्वस हो जाते हैं तो जैसे ही आपकी शिप किनारे पे पहुंचे तो आपको सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि अब तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि ऐसा मुमकिन हो जाए, जिसकी मिसाल हमें इस वीडियो क्लिप से मिलती है, जिसमें केमाटोस आइलैंड पे एक डूबते हुए जहाज को देखा जा सकता है। फिलीपीन की रेस्क्यू टीम्स को फौरन बुला लिया गया क्योंकि 31 अगस्त 2019 में ये जहाज किनारे पे पहुंचने के बाद पानी में डूब जाता है। इस हादसे की वजह एक 10 व्हीलर ट्रक को माना जाता है जो सीमेंट से भरा हुआ था। जैसे ही ये ट्रक जहाज पे से उतरने लगता है तो इसकी वजह से जहाज एक साइड को नीचे हो गया और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिससे ये जहाज पानी में डूबना शुरू हो जाता है। जब ये जहाज किनारे पे पहुंचा तो इस पे 149 मुसाफिर, 18 क्रू मेंबर्स और 11 रोलिंग कार्गो मौजूद थे। लेकिन खुशकिस्मती से ये हादसा पेश आने से पहले बहुत से लोग जहाज में से निकल चुके थे और सिर्फ 22 लोग ही इस जहाज में मौजूद थे जिनको डूबते हुए जहाज में से निकाल लिया गया। नंबर 1, कार्गो शिप सिंकिंग इन यंगसी रिवर। दोस्तों ये वीडियो ऐसे कार्गो जहाज की बनाई गई जो पानी के ऊपर एक साइड को होके तैर रहा था और ऐसे ही तैरते तैरते ये पानी में डूब जाता है। ये जहाज जिस तरह से पानी के ऊपर पूरे का पूरा उल्ट जाता है, इस बात पे कोई भी यकीन न कर पाता अगर ये वीडियो ना रिकॉर्ड की जाती। ये भयानक मंजर तब देखा गया जब ये कार्गो जहाज बंदरगाह की तरफ आ रहा था और अचानक पत्थरों से टकरा जाता है। इसकी रफ्तार की वजह से ये पूरे का पूरा उल्टा हो जाता है। ये शिप 2000 टन वजनी सीमेंट को उठाए हुए चाइना में आ रही थी कि पलक झपकने में ये पानी में डूब जाती है। यंगसी रिवर के अंदर पेश आने वाला ये हादसा बड़ा ही खौफनाक था जिसे कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे बड़े बहरी जहाज जो किसी हादसे की वजह से पानी में डूब जाते हैं। तो इन सब में से कौन से जहाज के डूबने का मंजर आपको सबसे ज्यादा भयानक लगा?